अब देखने वाली बात कि क्या दिल्ली एनसीआर में बारिश आती है। 12 राज्य जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। यूपी में बारिश के साथ बढ़ जाएगी ठंडक। आइए मुंबई के मौसम को लेकर और जानकारी लें। हमारे साथ शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी जुड़ चले हैं। शाहिद, फिलहाल क्या मौसम है, क्या चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा, और इस मौसम के बदलाव का कारण क्या बताया जा रहा है? कि खासकर मुंबई की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर पूरे महाराष्ट्र की बात करेंगे। मुंबई में भी देखिए कल से जो है कहीं धूप और कहीं छांव वाला हिसाब किताब है, यानी कि बारिश भी हो रही है, फिर उसके बाद मौसम नॉर्मल हो जा रहा है। लेकिन मौसम की बात करें तो मौसम अगर पिछले 4 दिन पहले की बात करें तो 4 दिन पहले जितनी गर्मी थी अब जो है वैसी नहीं है, क्योंकि अब ठंडी भी है और बीच बीच में बारिश भी हो रही है और तेज बारिश हो रही है। अब आते हैं मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अलग इलाकों के मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के, अगर कल से हम जोड़े हैं तो ये 4 दिन होगा, आज से जोड़ेंगे तो ये 3 दिन होगा। मौसम विभाग ने जो है आने वाले 3 दिनों के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। खासकर मुंबई, थाने, रायगढ़, इन सारे इलाकों समेत सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया बताया गया है वो कोकन बेल्ट है। कोकन बेल्ट की बात करें हर्षा, तो कोकन में जो है सिंधुदुर्ग और दूसरे इलाके जो है खासकर तटवर्ती इलाके हैं, और इसके साथ साथ जो है ग्रामीण इलाके जो भी है कोकन के, उन सारे इलाकों में तेज बारिश कल हुई भी है। और इसकी वजह से आपको मैं बता दूं कि हर्षा, अभी भी आने वाले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, और इसके साथ साथ इन इलाकों में भारी बारिश की वजह से भारी तबाही भी देखने को मिली है। कोकन इलाके में अगर हम बात करें, कोकन इलाके में बारिश की वजह से जो है फसलें बड़े पैमाने पर नुकसान हुई है। किसानों को जो है इस जितनी आने वाले जो रूटीन बारिश में जो है बारिश के मौसम में मौसमी बारिश में जितना नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा ये इन 2 से 3 दिनों में हो गया। जिसको लेकर सरकार ने भी ये कहा है कि उन किसानों को जो है इसके बदले में जो है मुआवजा दिया जाएगा, और जो ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा वो किया जाएगा। अब अगर हम बात करें हर्षा, पूरे मतलब मुंबई और थाने और नवी मुंबई या ये सारे इलाके जो खासकर तटवर्ती इलाके, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट के साथ साथ बारिश देखी भी गई है। और ये ऐसा भी नहीं है कि हल्की बूंदाबांदी रही है, तेज बारिश रही है, क्योंकि ये सब तटवर्ती क्षेत्र है। मुंबई भी जो है देखिए समुद्र तट पर बसा हुआ है, रायगढ़, अलीबाग, ये सारे इलाके जो है समुद्र तट पर बसे हुए हैं। और खासकर अगर कोकन बेल्ट की बात करें, रत्नागिरी जिले की बात करें, ये सारे इलाके जो है तटवर्ती क्षेत्र में है, और यहाँ पे जो है हमेशा से जब भी कुछ इस तरह से होता है, मौसम का ऊपर नीचे कुछ होता है, तो ये इलाके सबसे पहले जो है इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। और इस बार तो ऐसा हो गया है कि इन इलाकों में तेज बारिश के चलते जो है इन इलाकों में जो है फसलों को जो है बहुत ज्यादा हर्षा नुकसान भी हुआ है। राज्य सरकार ने नुकसान को देखते हुए जो है बिना कुछ कहे ही खुद ही से ये ऐलान किया है कि जिन इलाकों में भारी तबाही हुई है, खासकर किसानों के जो है फसलें जो है पूरी की पूरी जो है तबाह हो चुकी हैं, तो इन इलाकों में जो है इस तबाही को देखते हुए कल इस बार हमने खासा नुकसान भी देखा, प्रशासन की ओर से खासा मुस्तैदी भी देखी। अब देखना होगा ये जो 3 दिन की बारिश आने वाली है ये क्या कुछ अपने साथ लाती है। आपके पास मैं वापस लौटूंगी शाहिद। शुभम कोटनाला हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, अब पहाड़ों में भी बारिश देखने को मिलेगी, शीतलहर ऑलरेडी पहाड़ों में अब चलना शुरू हो चली है, ऐसे में मौसम में और खासा गिरावट। जी बिल्कुल, बात करें तो मौसम में अब जो है बदलाव देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों से जो है मौसम में जो है इस तरह की जो है सूचना लगातार आ रही है कि अब पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर की जो है मौसम बदलने वाला है। और आज की अगर मैं अपडेट की बात करूं, यानी कि 5 नवंबर की, तो आज जो है पर्वतीय क्षेत्रों के लिए करीब 5 जिले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहां पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। और 4000 मीटर या 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर हिमपात यानी कि बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ जो है ठंडी हवा यानी कि शीतलहर भी देखने को मिल सकती है। इस तरह की संभावना जो है मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सर्दी की शुरुआत होने वाली है, सर्द हवाएं चलने वाली हैं, तो इस तरह से जो है मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि इसके अलावा जो अन्य मैदानी जिले हैं या फिर अन्य जो जिले हैं, वहां पर पूरी तरह से मौसम शुष्क बताया गया है। और अगर मैं आने वाले समय की भी बात करूं, यानी कि 6 नवंबर या 6 नवंबर के बाद से, तो 6 नवंबर के बाद से प्रदेश भर में जो है जो मौसम के पूर्वानुमान जारी हुआ है वो पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। लेकिन आज का जो मौसम है इन 5 जिलों के लिए जो है हल्की से हल्की बारिश का रहने वाला है, और जो है कुछ हिमपात भी जो है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जिससे कि यहाँ पर जो है ठंड, थोड़ा तापमान में गिरावट हो सकती है, और जो है ठंड की दस्तक हम कह सकते हैं कि अभी जो है शुरू होने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें उत्तराखंड में और खासकर के मैदानी क्षेत्रों का,
तो जो है दिन के समय जो है पारा ठीक ठाक चढ़ा हुआ है। ऐसे में जो है दिन के समय गर्म है, लेकिन रात को और सुबह शाम जो है ठंडक जो है मौसम में बनी हुई है। अभी पूरी तरह से जो है ठंडक प्रदेश में नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से मौसम बताया गया है और अगर आगे भी इस तरह से मौसम रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है शीतलहर और ठंड की शुरुआत हम कह सकते हैं प्रदेश में हो सकती है। बिल्कुल, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। हमारे साथ भावना हमारी सहयोगी दिल्ली से और जतिन रावल गुजरात से जुड़ चले हैं। जतिन, आपके पास मैं आऊंगी। गुजरात में फिलहाल कैसा मौसम है, क्या चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा और क्या वजह बताई जा रही है अचानक से इस मौसम में बदलाव को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पिछले तकरीबन 5 या 6 दिनों से लगातार गुजरात में जो है हल्की से भारी बारिश अलग अलग इलाकों में जो है वो हो रही थी। कल तक की अगर बात करें, आज वैसे तो आज तो खैर सिर्फ 2 जिलों में जो है वो येलो अलर्ट जो है वो दिया गया है, भावनगर और जो द्वारका है, जो जामनगर है वहां पर। लेकिन अगर बात करें पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है वो अलग अलग जिलों में हल्की से भारी बारिश जो हो रही थी, उसकी वजह से बहुत सारी जो बागायती जो पाक है उसको बहुत सारा नुकसान जो है वो हुआ है। किसानों को बहुत सारा इसमें इस बारिश की वजह से बेमौसम जो बारिश गिर रही थी उसकी वजह से नुकसान हुआ है। और आगे भी आज भी 2 जगह पर येलो अलर्ट दिया गया है। हालांकि अब आगे से वातावरण जो है अब शुष्क रहने वाला है, लेकिन ये अभी जो बारिश का जो मौसम जो बना हुआ है वो अरबी समुद्र में जिस तरह से जो डिप्रेशन बना हुआ है उसकी वजह से ये बारिश जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है वो होती दिखाई दे रही है। अभी भी सिस्टम जो है वो सक्रिय है, उसकी वजह से अभी भी सिर्फ 2 जिलों में अलर्ट दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाकों में बारिश होने की गुंजाइश है। अभी अगर बात करें अहमदाबाद और गांधीनगर की, तो यहाँ पर भी बादल, कहीं बादल है तो कहीं धूप है। तो यहाँ पर भी बादल अभी भी छाए हुए हैं बहुत सारी जगह पर। कहीं भी किसी भी वक्त जो है बारिश यहाँ पर जो है वो हो सकती है। समुद्र के आसपास के जो भी इलाके हैं वहां पर जो मछुआरे हैं उनको समुद्र में जाने के लिए पूरी तरह से मना जो है किया गया है, क्योंकि अभी भी समुद्र में करंट जो है वो देखा जा रहा है। उसकी वजह से सभी समुद्री इलाकों में जो है वो, चाहे भावनगर हो, चाहे कच्छ हो, चाहे सूरत हो, चाहे भरूच हो, सभी जगह पर मछुआरों को अलर्ट जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा जो है दिया गया है कि किसी भी अभी भी मौसम जो है वो खराब है और उसी की वजह से अभी अगले 5 या 6 दिनों तक समुद्र में न जाने के लिए उनको अलर्ट जो है वो दिया गया है। जी बिल्कुल, लगातार ये अलर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। लोगों से खास तरह की अपील भी की जा रही है। ये दिल्ली का भी हाल जान लें। भावना, आपके पास में आऊंगी। हालांकि दिल्ली में फिलहाल कहा गया है कि बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। अगर दिल्ली में बारिश आती है तो ये दिल्ली के लिए लाभदायक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी कृत्रिम बारिश की जो कोशिश की गई थी, हालांकि वो अनसक्सेसफुल रही, लेकिन अगर बारिश वाकई होती है तो पोल्यूशन अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा। जी ज़रूर हर्षा, अगर दिल्ली की बात की जाए तो जहां दिल्ली की आबो हवा इस समय जहरीली हुई है, वहीं दिल्लियों में भी सर्दियों की दस्तक हो चुकी है। अगर सुबह के मौसम की बात की जाए तो सुबह के समय कहा जा सकता है कि ठिठुरन जो है लोगों को महसूस होने लगी है और उस ठंड के कारण लोगों के गर्म कपड़े भी निकलने शुरू हो गए हैं। चूँकि दिल्ली में फिलहाल प्रदूषण भी बरकरार है तो इसको लेकर भी लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। और वहीं जिस तरीके से पश्चिमी विभोग में बदलाव देखने को मिल रहे हैं तो उसको लेकर मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में 10 से 15 प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चलने वाली है, जिस वजह से ये कहा जा सकता है कि जो हवा पूरी तरीके से दिल्ली में रुक गई थी और जिसकी वजह से दिल्ली की आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इन हवाओं की गति के बढ़ने की वजह से दिल्ली में थोड़े बहुत पॉल्यूशन से राहत हो सकती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल बारिश को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी संभावना नहीं है कि दिल्ली में बारिश हो। चूँकि बारिश को लेकर लगातार जो है लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर दिल्ली में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं तापमान की गिरावट के साथ साथ ये बढ़ते AQI लेवल में भी गिरावट दर्ज होगी और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल बारिश को लेकर IMD जो है पूरी तरीके से इनकार कर चुका है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तेज हवाओं के कारण शायद दिल्ली के प्रदूषण का जो स्तर है उसमें गिरावट महसूस हो चुके और ये कहा आगे ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से पश्चिमी विभोग में बदलाव होते